ठीक है, लेकिन आप एक बात क्लियर कर दीजिए, एक बात क्लियर कर दीजिए, ऐसी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ा जाना, इसको आप ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? ये गलत मानसिकता है। मुझे ये बताइए, कोई लखनऊ ऐसी जगह है क्या सौरभ के वहां ढूंढने से भी उनको मस्जिद नहीं मिलती, या वो पूछ लेते लुलु मॉल वालों से कि भाई कोई प्रेयर की जगह है क्या, या आसपास कोई मस्जिद में? ये सब जानबूझ करके ये दिखावे वाली बातें हैं, साजिश वाली बातें हैं। और मैं समझता हूं कि ये लुलु मॉल के खिलाफ जो है इस तरह की हरकतें किसी को भी, अच्छा ये जो बातें हो रही है ना, एक तरीके से मैं, जो मेरे बराबर में अभी पैनलिस्ट बोल रहे थे, मेरे भाई साधु जो भी हैं, मैं इनसे भी एक बात कहूंगा, यार किसी मसले का हल किसी को बैन करना नहीं है, किसी मसले का हल एकदम अपोजिट में आकर खड़ा होना नहीं है। हमें ये मांग करनी चाहिए थी कि लुलु मॉल में ये जो कुछ हुआ ये ठीक नहीं और ये कानून के खिलाफ है, ये पब्लिक पहले से, और इसको लुलु साहब खुद मान रहे हैं, यानी उनके जो मुलाजिमीन हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके सीईओ हैं, वो खुद मान रहे हैं कि ये हमने कहा नहीं और ऐसा आइंदा होने भी नहीं देंगे। ठीक, मॉल ने अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया, जब बोर्ड ही लगा दिया कि यहाँ पर कोई धार्मिक ऐसी प्रार्थना नहीं की जा सकती है। ठीक है, मैं शिवम त्यागी के पास आना चाहता हूँ। क्या इस पूरे मामले में हिंदू महासभा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, बाकी हिंदूवादी संगठनों ने ओवर रिएक्ट किया, क्या हम ये माने, या ये मॉल की गलती थी जहां से शुरुआत हुई? बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि जब आप एक 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट रेज कर रहे हो, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, और उससे भी खासतौर पर अगर लखनऊ में कर रहे हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे। जैसा कि पहले कहा गया इससे कि एक स्टेटमेंट में आपसे जो पहले गेस्ट थे जफर साहब, उन्होंने कहा कि आमतौर पर उनके हर मॉल में प्रेयर्स के लिए एक जगह होती है, तो उनको डायरेक्ट करना, अगर डायरेक्ट करते हो तो उनको बताना, अगर नहीं है तो वहां से उनको उठाना, वो मॉल प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गलती हुई है, 8 लोग अगर 20 मिनट के लिए ऐसे बैठे हुए हैं, तो कल आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल कोई आदमी आकर आधे घंटे के लिए बैठेगा और आपने देखा तक नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि वो तो गलती हुई है। अब अगर इसको आप सीधा ये कहने लगे कि नहीं एकदम आप फाइनेंशियल बाइकॉट में आ जाएं या तमाम चीजों को जाने बिना, मेरा मानना है कि मेरे देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था रही है, पुलिस इस पर आकर कुछ ना कुछ बहुत जल्दी बयान देगी, बताएगी। और एक जो लगातार सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं कि वहां पर जो प्रेफरेंस है खासतौर पर मुस्लिम युवकों को दिया जा रहा है, उसको भी लेकर अगर एक क्लैरिटी दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि अंततः एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इस देश में, हिंदुस्तान में सब हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति मेरे देश में कारोबार करता है और अपॉर्चुनिटी देता है, तमाम वो चीजें करता है, तो बेहतर है। लेकिन हां, जब कोई ये कहे कि वो तो अरब में कर रहे थे तो हिंदुस्तान में क्यों आते, इन चीजों में, इंतजामात में क्यों फंसते, मेरा मानना है हर एक देश की अपनी कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ में उन्हें बेहतर करने की आवश्यकता है। बहुत से कानून वहां पर ऐसे हैं जो यहां पर बहुत शांति से मिल जाता है, तो मुझे लगता है किसी दूसरे को स्पेशली खासतौर पर अपने देश के सामने चढ़ा बढ़ाकर पेश करने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदुस्तान भी एक शानदार मुल्क है, 140 करोड़ का मुल्क है, और यहां से ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं इंग्लैंड में और यूनाइटेड स्टेट्स में भी नहीं है। तो अगर वो यहां पर काम करते हैं तो यहां के कायदे कानून मानेंगे, जरूर मानेंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि चाहे वो बायकॉट वाली बात हो, चाहे वो किसी और चीज की बात हो, मेरा मानना है कि अगर नुकसान एक बिजनेसमैन का होता है तो राज्य का होता है, देश का होता है, उसके आगे बढ़ने को लेकर धक्का पहुंचता है, धक्का लगता है। कानून को अपना काम कर देने और उनकी तरफ से उम्मीद करें कि वो जल्दी से इस पर क्या स्टेटमेंट दें। आप जो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।